नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज हम उनको कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने के लिए आएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉनिक पार्क को लेकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने हाल ही में ये फैसला लिया है कि वह अपने राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क को स्थापित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इतने प्रश्न आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह क्या है कि हाल ही में किस राज्य में चाय पार्क स्थापित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। तो उसी ही राज्य में हाल ही में क्या किया गया है, एक चाय पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह भी आपको इसमें याद रखना है कि असम राज्य के कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी जी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंता विश्वा शर्मा। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको इसमें याद रखना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है, असम में। और यही वाला जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस पार्क को वर्ष 2006 में बाघ के लिए रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। कब, वर्ष 2006 में। ठीक है, तो हमें इतनी जानकारियां इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का सफल परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि चीन जो देश है इन्होंने अपने देश में थोरियम से चलने वाला जो एटॉमिक रिएक्टर होता है जिससे बिजली बनाई जाती है, तो उसका इन्होंने यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। थोरियम क्या है, एक एलिमेंट है जिससे क्या किया जाता है, एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं उसमें एनर्जी को जनरेट किया जाता है। यदि हम बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग। ठीक है, तो इतनी बात इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोवलम समुद्री तट को जीआई टैग दिया गया है, वह यह तट इस सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यह तट किस राज्य में स्थित है, ये आपको इसमें बताना है। तो जो कोवलम समुद्री तट है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है
कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी राज्य में उपस्थित किसी विशेष वस्तु को आधार मानकर हम उसे उसका जीआई टैग देते हैं कि इस चीज़ की ये यहाँ पर क्या है, विशेषता है। तो हाल ही में क्या है, तमिलनाडु राज्य के कोवलम समुद्री तट को यह जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और इस समुद्री तट को, कौन से वाले को? कोवलम को अभी हाल ही में डेनमार्क का एक संस्था है जिसने इनको क्या दिया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कौन से समुद्री तटों को दिया जाता है? जो कि अपने आप में क्या होते हैं? स्वच्छ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। तो उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक अभी दिया गया है पंडुचेरी के समुद्री तट को, और दूसरा किसको दिया गया है? कोवलम समुद्री तट को। ठीक है। हाँ, तो वो दोनों बातें भी आपको याद रखना, और ये जीआई टैग वाली भी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजीव बंसल को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है? यहाँ पर ये में आएगा। हाल ही में राजीव बंसल जी को किस मंत्रालय का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली अभी हाल ही में राजीव बंसल जी को इस वाले मंत्रालय का सेक्रेटरी चुना गया है या उनको नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि जो राजीव बंसल जी हैं अभी रिसेंटली क्या बनाए गए? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए। लेकिन इनसे पहले ये क्या थे? एयर इंडिया के सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। तो ये एयर इंडिया के सीएमडी से हटके अब क्या बन गए? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बन गए। इनसे पहले सचिव कौन थे? राजीव बंसल जी से सचिव कौन थे? प्रदीप सिंह खरोला जी। ठीक है। इनसे पहले ये कौन थे? सचिव थे। यदि आपको बता दें हम इसमें कि जितने भी मंत्रालय होते हैं भारत में, उनमें यदि हम सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं तो उनकी नियुक्ति हमेशा केंद्र सरकार करती है। यदि कैबिनेट स्तर पर या केंद्र स्तर पर मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति करना है तो वह केंद्र सरकार करती है, जबकि राज्यों में यदि मुख्य सचिवों की नियुक्ति करना होती है तो वह मुख्यमंत्री करते हैं। इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति का कोई भी हाथ नहीं होता है, और ना ही इनका कोई विशेष कार्यकाल दिया होता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें बात याद रखना है कि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्रीय, वह कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ठीक है। तो इतनी बात जानकारी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवा सदस्य कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईरान। हाल ही में ईरान देश इस वाले संगठन का नवा मेंबर बना है। कौन से नंबर का बना है? 9th मेंबर। तो चलिए हम इसके बारे में सभी जानकारियों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य पूर्ण रूप से बना दिया गया है। ठीक है। यह घोषणा किसने की गई? यह जो घोषणा हुई है कि नवा जो मेंबर होगा वह कौन बनेगा? ईरान। ये कब की गई थी? जब अभी रिसेंटली तजाकिस्तान के दुशानबे में 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये कब हुआ है? 2021 में। कौन से नंबर का? 21वां। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। तो जब इसकी सम्मेलन की बैठक हुई थी तो वहां पर यह निर्णय लिया गया कि हम ईरान को इस संगठन का नवा सदस्य घोषित करते हैं या उसको हम चुनते हैं। ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसमें, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चीज़ को ठीक कर लेना। यहाँ पर जो हेडिंग होगा आपका होगा क्या होगा? SCO। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून वर्ष 2001। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना। महासचिव कौन है इसके? व्लादिमीर नोरेव। इसमें जो मेंबर ऑफ कंट्री हैं कौन कौन सी हैं?
अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 9। पहले कितनी थी? 8। कौन कौन सी हैं देखो, चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान एवं ईरान। तो ये सभी इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि OECD, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट नामक संस्था ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह इन ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे 9.8 दिया है, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9.7%। क्या आंसर होगा? 9.7%। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आने वाले टाइम में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा उसका कितना परसेंट बताया है कि 9.7 इसका रेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यही बात मैंने इसमें आपको बताई है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जो कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? 9.7%। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो नाम बदला गया है, तो नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हाल ही में राजा शंकर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम पर रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नाम चेंज करके रखा है किसके नाम पर गया है? राजा शंकर शाह के नाम पर। इसकी जो घोषणा की है वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। कहाँ पे की गई है? जबलपुर में आयोजित अमर शहीद जनजातीय नायक शंकर शाह। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो ये व्यक्ति हैं राजा शंकर शाह और एक और कौन है, कुंवर रघुनाथ शाह, इन दोनों की 164वीं बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीद के नाम से एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया गया, एक आयोजन कार्यक्रम कराया गया। तो उस कार्यक्रम में ये घोषणा की जाती है कि राजा शंकर शाह के नाम पर जब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, इनके नाम पर रख दिया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी क्या है इसकी? भोपाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई। ठीक है, यहाँ के कौन है? वो आपके राज्यपाल हैं। ठीक, और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? देखिए ये जो इंडेक्स है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है भारत में अपने अपने राज्यों के हिसाब से कि कौन से राज्य का स्थान इस सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है। तो इस सूचकांक में भारत के प्रथम स्थान पे रहने वाला राज्य कौन सा है? कि गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? गुजरात। दूसरे स्थान पे कौन सा है? केरल। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखना है कि टॉप 3 में कौन कौन सी इसमें स्टेट्स आती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला केंद्र शासित वाला राज्य कौन सा है, तो उस कंडीशन में जो पहला यूनियन टेरेटरी होगा कौन सा होगा? जम्मू एंड कश्मीर इसका सही उत्तर होगा। यदि राज्यों में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? गुजरात। यदि यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस आधार पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इटली। तो भारत ने आपदा और जोखिम से निपटने के लिए इटली देश के साथ में क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है या फिर समझौता किया है। यदि हम बात करते हैं इटली, तो इटली की जो राजधानी है वह क्या है? रोम। क्या है? रोम। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कल के करंट अफेयर्स का उत्तर। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कपूर मछली नामक मछली को अपने राज्य की मत्स्य या मछली घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह क्या था? सिक्किम राज्य। तो ऐसा हाल ही में किसने किया है? सिक्किम राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है। आज का आपके लिए प्रश्न है कि किस राज्य में चाय पार्क स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।